नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल को आज एक ऐसा तमाचा लगा है कि जिसका जवाब उसे ढूंढते नहीं मिलेगा। और ये तमाचा किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी कांग्रेस या किसी विरोधी दल के लोगों ने नहीं, बल्कि जिसकी बदौलत पूरी राजनीति केजरीवाल की खड़ी हुई, उनके गुरु अन्ना हजारे ने ये तमाचा मारा है। 2 पेज के उन्होंने पत्र लिखे हैं और पत्र में जिसे कहते हैं कि जूते को चाशनी में डुबोकर लगाना जिसको कहते हैं, अरविंद केजरीवाल के गाल पे अन्ना हजारे ने वही काम किया है। वो उन्होंने साफ साफ अपने इस पूरे पत्र में लिखा कि तुम जो कहते हो वो करते नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम जो जो बातें कह के लोगों को बरगलाते हो, ठीक उसके उलट फैसले लेते हो। तुमने आंदोलन को बदनाम किया, इस तरीके से बदनाम किया कि अब आने वाले 30-40 सालों में कोई शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगा तो लोग कहेंगे कि देखो ये फ्रॉड पैदा हो रहा है, ये नया केजरीवाल आ गया है। ये सारी चीजें इस पत्र में इस दुख के साथ लिखी गई है कि अन्ना हजारे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में जो आंदोलन किया, उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे गिरगिट को अपने साथ ले लिया जो आंदोलन के बाद ऐसा रंग बदला कि जिनके खिलाफ, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था, ये भ्रष्टाचारियों का सरदार बन गया। राजनीति को स्वच्छ करने निकलने वाला ये शख्स राजनीति के दलदल में गिरा नहीं, बल्कि राजनीति को और गंदा कर गया। क्योंकि चिट्ठी बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो जो बातें अन्ना हजारे के कानों में ये केजरीवाल आंदोलन के दौरान कहता होगा, अन्ना के कानों में, दिलो दिमाग में वो बातें गूंजती होंगी कि किस फ्रॉड के साथ उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के दिलों के छलनी की है। और ये जो गिल्ट अन्ना हजारे के दिल में है, वही इस पूरे लेटर में उसका लब्बो लुभाव है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, ये केजरीवाल और उसके मूर्खों की जो टोली है, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को ये कहते थे कि बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन लाने वाला है, ये पूरी तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो चल रही है और उसका ये जो सरगना है, ये स्वराज लेकर के आएगा और ऐसा व्यवस्था रखेगा कि जिसमें भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। तो इसके लिए इसने एक किताब लिखी, किताब का नाम है स्वराज, और उसको पढ़ के कई सारे लोग पागल हो गए। अमेरिका में आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे थे, उनको लगा कोई महापुरुष पैदा हो गया है। उनको मालूम नहीं था कि इस नार्सिसिस्ट, इस आत्मकामी व्यक्ति के मुखौटे के अंदर एक लालची, पैसे का भूखा, सत्ता का भूखा इंसान बैठा है जो सब लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देगा। और इसलिए अन्ना हजारे ने इस शराब नीति के ऊपर केजरीवाल ने अपने इस किताब स्वराज में क्या लिखा और क्या इसने किया, उसको उद्धृत किया है। आपको भी देखना और सुनना और समझना चाहिए। अन्ना हजारे ने अपनी किताब में लिखा, यह उद्धृत किया जा रहा है ये बातें केजरीवाल की किताब स्वराज से, उसमें समस्या और उसका समाधान, इस तरीके से उसने एक जगह शराब के बारे में बातचीत की। तो समस्या क्या है? वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। वे प्रायः रिश्वत लेकर लाइसेंस देते हैं। शराब की दुकानों के कारण भारी समस्याएं पैदा होती हैं, लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। विडंबना यह है कि जो लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, उन्हें इस बात के लिए कोई पूछता नहीं कि क्या शराब की दुकान खुलनी चाहिए या नहीं। इन दुकानों को
उनके ऊपर थोप दिया जाता है। ये केजरीवाल जब ये आंदोलन कर रहा था, जब ये किताब लिख रहा था, लोगों के दिमाग को ये पागल बना रहा था, झांसा दे रहा था, तब ये कह रहा था कि ये बहुत बड़ी समस्या है। थोप दिया जाता है, पूछा नहीं जाता कि भाई ये शराब की दुकान आपके इलाके में खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए। राजनेता रिश्वत लेते हैं, सिफारिश करते हैं। तुमने किसकी किसकी सिफारिश की, कितने रिश्वत लिए, यही तो पूछा जा रहा है। क्योंकि तुमने जो किताब में लिखा कि यह समस्या है, यही समस्या तो तुमने क्रिएट किया। और समस्या तुमने क्रिएट नहीं किया, समस्या को और भी घोर और भी कह सकते हैं विभत्स बना दिया तुमने। यहां तो तुमने कार्टेल भी क्रिएट कर दिया। जो कंपनियां पे प्रतिबंध लगी हुई थी, उन कंपनियों को तुमने लाइसेंस दिया। लेकिन अभी तो यह समस्या है। इस नटवर लाल ने अपने स्वराज किताब के अंदर क्या समाधान बताया है, उसको सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लिखता है ये केजरीवाल, समाधान सुझाव। शराब की दुकान खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। ग्राम सभा में उपस्थित महिलाएं साधारण बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सकें। देखिए फ्रॉड को। ग्राम सभा गांव में, यहां तो मोहल्ला है, यहां तो वार्ड्स हैं। किस वार्ड में तुमने परमिशन लिया? किस इलाके में तुमने महिलाओं से बातचीत की? मतलब ये लोगों को झांसा देने के लिए ये लंबी लंबी ऊंची ऊंची बातें करना और सत्ता आते ही ठीक इसके उलट करना। जो भ्रष्टाधिभ्रष्ट किस्म के जो नेता होते हैं, वो जिस तरह के काम में लिप्त होते हैं, वही काम इसने किया। और इसलिए चिट्ठी में अन्ना हजारे लिखते हैं, आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। ऐसा लगता है कि जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। यह बात जनता के हित में नहीं है, फिर भी आपने ऐसी शराब नीति लाने का निर्णय लिया है। ऐसा लगता है जिस प्रकार शराब में नशा होती है, उसी प्रकार सत्ता की भी नशा होती है। आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो, ऐसा लगता है। बिल्कुल मदमस्त है ये व्यक्ति, सत्ता के नशे में ऐसा धुत है कि पंजाब से अपने विरोधियों को पकड़वाने के लिए पुलिस दिल्ली भेज देता है। कोई इसके खिलाफ एक शब्द कहे तो उसके खिलाफ ये उसको कहते हैं ना कि बिल्कुल पीछे लग जाता है। सत्ता के नशे में अरविंद केजरीवाल वो सारी बातों को भूल चुका है जो आंदोलन के दौरान ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज लगाया करता था। अदरवाइज ये जो भ्रष्टाचारी मंत्री इसका जेल के अंदर सड़ रहा है, उसे अब तक अपने मंत्रिमंडल से बाहर रास्ता निकाल दिया होता। वो शराब नीति बनाने वाले, उसमें घूसखोरी करने वाले मनीष सिसोदिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया चुका होता। लेकिन ये हर बार जब भी कोई इसका मंत्री चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, चाहे वो तोमर हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिसोदिया हो, ये इन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन आज इस चिट्ठी की वजह से अरविंद केजरीवाल की जो मॉरल कैपिटल है वो नाले में बह गई है। ये व्यक्ति अब अपने आप को ईमानदार नहीं कह सकता, क्योंकि ईमानदारी का सर्टिफिकेट जिस यूनिवर्सिटी से, जिस इंस्टीट्यूशन से इसको मिला था, उसके हेडमास्टर ने आज कह दिया कि ये एक फ्रॉड व्यक्ति है। इससे ये सब तमाम सर्टिफिकेट आज छीन लिया जा रहा है। क्योंकि यही बात वो लिख रहे हैं किताब में, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को देखकर अब पता चल रहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान
नुकसान करके जो पार्टी बन गई वह भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर चलने लगी है। यह बहुत ही दुख की बात है। यही पीड़ा है अन्ना हजारे की कि एक तो अनशन करते थे, चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, जिस तरीके से अभी टेलीविजन पे एक्टिंग करता है ये शख्स, आंदोलन के समय भी ऐसी एक्टिंग करता था, दुबला पतला। उस वक्त, अब तो काफी चर्बी आ गई है, उस वक्त वो कहा करता था हमें डर है कि ये आंदोलन जब सत्ता का एक विकल्प बनेगा तो कहीं ऐसा नहीं कि हम भी उसी रास्ते पे चले जाएं। अरे उस रास्ते पे चलने के लिए ही तो इतना ड्रामा तुमने किया। अन्ना हजारे उस वक्त भी तुमको पहचान लिए थे, लेकिन तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। मैं बार बार कहता हूं ये नटवर लाल है जिसने अन्ना हजारे को और अन्ना हजारे में के आंदोलन से जुड़े बड़े बड़े, चाहे वो जजेस हों, आईपीएस अधिकारी हों, आईएएस हों, सेना का जनरल हो, सबको इसने मूर्ख बनाया। और इसलिए अन्ना हजारे को दिल पे पत्थर रखकर ये पत्र लिखनी पड़ रही है। और शराब को लेकर तो अन्ना हजारे, ये कैपिटल टीवी के जो दर्शक होंगे, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अन्ना हजारे के गांव, उसके आसपास के इलाके में भी कोई शराब क्या, कोई गुटखा तक नहीं खा सकता। इस तरीके से वो सही रास्ते पे समाज को लेकर के जाना चाहते हैं। अन्ना हजारे ने इस चिट्ठी में लिखा कि उन्होंने भी इस तरह की नीति महाराष्ट्र में अपनाई। शराब के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। गांव गांव जाकर वो महिलाओं से बैठक करते थे और जहां भी 50% महिलाएं ये कह देती थी कि शराब की दुकान की वजह से समस्या हो रही है, वहां दुकान पे ताला लगवा दिया करते थे अन्ना हजारे। लेकिन उनका ये चेला, ये गिरगिट, इसने तो हर वार्ड में 2-2, 3-3 दुकानें खोल दी। यह भी नहीं सोचा कि वहां बच्चे हैं, वहां स्कूल है, वहां मंदिर है, कुछ नहीं। इसे पैसे की लालच, इसे पंजाब में चुनाव लड़ना है, इसे गोवा में चुनाव लड़ना है, इसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है, गोवा में चुनाव लड़ना है, गुजरात में चुनाव लड़ना है। उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? इसलिए दिल्ली की जनता को शराब के लत में झोंक दो और नीति ऐसी बना डालो कि जनता की गाढ़ी कमाई से इनकी राजनीति चमक सके। और इसलिए अन्ना हजारे कहते हैं कि उनकी तो उम्मीद ये थी कि तुम सरकार में आओगे तो शराब की दुकानें बंद करोगे। वो लिखते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा भी इस प्रकार की नीति की उम्मीद थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इस दुष्ट चक्र में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को ये बात शोभा नहीं देती है। अन्ना हजारे ने कह दिया कि तुम भ्रष्ट हो। भ्रष्ट का सर्टिफिकेट उसी यूनिवर्सिटी से इसको मिल गया जहां से इसे कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट मिला था। मतलब ये अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली चिट्ठी लिखी है। मतलब ये कि इन 7-8 सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसे खुश होकर अन्ना हजारे इनकी तारीफ में कोई पत्र लिखे। पत्र लिखा भी गया तो उसमें यह बताया गया कि तुम एक नटवर लाल हो, तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो, और तुम्हारी वजह से एक ऐतिहासिक आंदोलन आज बदनाम हो गया। केजरीवाल के पास अन्ना हजारे के सवालों का जवाब नहीं है। जवाब देना केजरीवाल की फितरत ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना, जिम्मेदारी अपने सर पे लेना, यह केजरीवाल की फितरत ही नहीं है। इसलिए न वो किसी फाइल पे साइन करता है और न ही जब उससे सीधे सीधे सवाल किए जाते हैं तो उसका कोई जवाब देता है। हमारी नज़र अरविंद केजरीवाल के इस भ्रष्टाचार की दुनिया के ऊपर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।